1962 के युद्ध में भारत को चीन के हाथों बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा था। इस हार ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या हम चीन जैसे देश की ताकत का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। अभी भारत इस हार के सदमे से पूरी तरह उभरा ही नहीं था कि 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 1962 की लड़ाई में हार और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मई 1964 में मृत्यु के बाद पाकिस्तान को लगा कि ये समय उसके लिए सबसे सही है। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान का मकसद जम्मू कश्मीर में विद्रोह पैदा करना था। पाकिस्तान की मंशा थी कि जम्मू कश्मीर की मिलिट्री सप्लाई को पूरी तरह से काट दिया जाए और आज़ादी की लड़ाई के नाम पर जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए। 65 की उस जंग में असल उत्तर में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अब्दुल हमीद ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया था। अब्दुल हमीद ने एक दो नहीं बल्कि 7 अमेरिकन पैटर्न टैंक्स को ध्वस्त कर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। भारत के इस बहादुर वीर का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक छोटे से गांव धर्मपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो कि एक टेलर थे। हमीद अपने पिता के काम में उनका हाथ बटाया करते थे, लेकिन उनका मन टेलर के काम में बिल्कुल नहीं लगता था। उनका मन तो पहलवानी करने, लाठी चलाने और गुलेल से निशाने लगाने में ज़्यादा लगता था। उनका निशाना बहुत ज़्यादा सटीक होता था। वो खुद कुश्ती की प्रैक्टिस करने के साथ साथ बच्चों को भी कुश्ती सिखाया करते थे। 6 फुट 3 इंच की लंबी कद काठी के अब्दुल हमीद जब 20 वर्ष के हुए तो वाराणसी में चल रही सेना की भर्ती में शामिल हुए, जहां उनका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर नसीराबाद में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनकी पोस्टिंग 4 ग्रेनेडियर्स में हो गई। 65 की लड़ाई में साहस दिखाने से पहले अब्दुल हमीद 1962 की लड़ाई में भी लड़ चुके थे, पर 65 की जिस लड़ाई में वो लड़ रहे थे उसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई कहा जाता है। जब 65 की लड़ाई शुरू होने के आसार थे तो अब्दुल हमीद अपने घर पर आए हुए थे। वहाँ उन्हें ड्यूटी पर वापस पहुँचने का संदेश मिला। उनकी पत्नी रसूलन बीवी चाहती थी कि वो कुछ दिन और रुक जाएं, लेकिन अब्दुल हमीद का फर्ज उन्हें बुला रहा था। सामान बांधते हुए अचानक रस्सी टूट जाने से सारा सामान जमीन पर बिखर गया। उनकी बीवी ने कहा कि ये अपशगुन है और वो कम से कम उस दिन यात्रा ना करें, लेकिन हमीद ने उनकी ये बात अनसुनी कर दी और कहा कि उनका देश उन्हें बुला रहा है। जब वो साइकिल से स्टेशन की ओर जा रहे थे तो उनकी साइकिल की चेन टूट गई, जिसके बाद उनके दोस्तों ने भी उन्हें नहीं जाने की सलाह दी, पर उन्होंने रुकने से मना कर दिया। यही नहीं, साइकिल की चेन टूट जाने के कारण वो लेट हो गए और उनकी ट्रेन भी छूट गई। इसके बाद भी देश के प्रति समर्पण और प्यार ने उन्हें रुकने नहीं दिया। उन्होंने अपने दोस्तों को वापस भेज दिया और रात की ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर बैठ गए और दूसरी ट्रेन पकड़कर पंजाब आ गए। हमीद पंजाब के तरन जिले के खेमकरण सेक्टर पहुंचे, जहां उनकी ड्यूटी असल उत्तर और चीमा गांव के बीच बाहरी इलाके में लगाई गई, जहां कपास और गन्ने के खेत थे। 8 सितंबर को पाकिस्तान ने अमेरिकन पैटर्न टैंकों के एक बड़े जखीरे के साथ हमला कर दिया। पाकिस्तान को इन अमेरिकन पैटर्न टैंकों पर बहुत नाज था और असल में ये टैंक बहुत ताकतवर भी थे, लेकिन भारतीय फौज भी किसी से कम नहीं थी। इस जगह भारतीय फौज के पास टैंक्स बहुत कम थे, लेकिन उनके हौसले और समझदारी के सामने पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली टैंक्स भी नकारा साबित होने वाले थे। भारतीय फौज गन्ने के खेतों में यू फॉर्मेशन में छिप कर बैठी थी और पाकिस्तानी टैंकों को आगे आने दे रही थी। आगे आने पर भारतीय फौज के लड़ाके सामने और दाएं बाएं से पाकिस्तानी टैंकों पर टूट पड़ते थे। उधर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद रिकॉइललेस गन लगी जीप से दुश्मन से भिड़ने निकल पड़े थे। जीप पर लगी 106 mm RCL की रेंज 500 से 600 गज तक होती है। इसे टैंकों के खिलाफ बहुत कारगर हथियार माना जाता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ये टैंक से छिपी रहे। एक बार फायर करने के बाद इसे छिपाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फायर करने के बाद इसके पीछे से शोला निकलता है और कुछ दूरी तक जाकर गिरता है। अब्दुल हमीद ने रिकॉइललेस गन लगी जीप को गन्ने के खेतों में छिपा कर रखा था और जैसे ही पाकिस्तान का टैंक उनकी गन की रेंज में आया, उन्होंने फायर कर दिया, जिससे वो टैंक तबाह हो गया और इसके बाद हमीद ने इसी तरह से एक और टैंक को भी नष्ट कर दिया। हमीद एक टैंक को नष्ट करने के बाद
जीप को जल्दी से दूसरी जगह ले जाते ताकि जीप को छुपाया जा सके। जिन टैंक्स को हमीद ने डिस्ट्रॉय किया था उनके पीछे भी 2 टैंक आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका एक टैंक ख़त्म कर दिया गया है तो पाकिस्तानी फौजी उन दोनों टैंक्स को छोड़कर भाग गए। अगले दिन 9 सितंबर को पाकिस्तान ने और ज़्यादा जोरदार हमला किया। पाकिस्तानी आर्मी का साथ उनकी एयरफोर्स के सेबर जेट्स भी दे रहे थे। उस दिन भी हमीद ने अपनी उसी रिकॉयलेस गन की मदद से 2 और टैंक्स को तबाह कर दिया। लड़ाई से पहले उस जगह पर इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स ने एंटी टैंक माइंस भी लगा दी थी। कुछ टैंक उन एंटी टैंक माइंस की चपेट में आने से भी नष्ट हो गए थे। इसके बाद 10 सितंबर को पाकिस्तान की तरफ से और भी ज़्यादा ताकत के साथ हमला किया गया। पाकिस्तानियों ने 1 घंटे के भीतर ही भारत की फॉरवर्ड पोजीशंस को पेनिट्रेट कर दिया। अब्दुल हमीद ने देखा कि 6 टैंक्स उनकी टुकड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। अब्दुल हमीद ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी जीप को लेकर उन टैंक्स पर टूट पड़े। उस दिन भी हमीद ने 3 और टैंक्स को अपनी रिकॉयलेस गन से नष्ट कर दिया, लेकिन अब वो दुश्मन के निशाने पर आ गए थे। हमीद ने एक और टैंक को निशाना बनाया, साथ ही उस टैंक ने भी हमीद की जीप पर एक गोला फेंक दिया। इस हमले में अब्दुल हमीद शहीद हो गए। हमीद की जीप के ड्राइवर मोहम्मद नसीम बताते हैं कि गोला सीधा हमीद के शरीर पर लगा था, जिससे उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा कटकर दूर जा गिरा। नसीम ने उनके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा कर वहीं दफना दिया। शहीद होने से पहले भारत माँ के इस वीर सपूत ने पाकिस्तान के 7 टैंक्स को तबाह कर दिया था। अब्दुल हमीद की मजार असल उत्तर में है। उनकी रेजिमेंट की तरफ से हर साल उनके शहादत दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया जाता है। अमेरिका को जिन पैटर्न टैंक्स पर इतना घमंड था, उन टैंक्स को एक अकेले भारतीय फौजी ने जिस तरह से नेस्तो नाबूद किया था, उसके बाद अमेरिका की साख को भी झटका लगा था। ये वो वक्त था जब चीन नहीं बल्कि अमेरिका पाकिस्तान के करीब था और उसे हर तरह से मदद करता था। अब्दुल हमीद ने कितने टैंक्स को नष्ट किया था, इसे लेकर अलग अलग संख्या सामने आती रहती है। असल में उनके परमवीर चक्र के साइटेशन में 4 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करने की बात कही गई है। हरबख्श सिंह की किताब वॉर डिस्पैचेस में भी 4 टैंक्स को निशाना बनाने की बात कही गई है, पर मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने अपनी किताब में बताया कि जैसे ही उन्होंने 4 टैंक्स को नष्ट किया, उनका नाम परमवीर चक्र के लिए भेज दिया गया। इस कारण उनके परमवीर चक्र के साइटेशन में 4 पाकिस्तानी टैंकों का ही जिक्र है, जबकि अगले दिन भी उन्होंने 3 और टैंक्स को मिट्टी में मिला दिया था। इतने टैंकों को उन्होंने नष्ट कर दिया था, पर इन टैंकों के साथ साथ बहुत सारे टैंक्स पाकिस्तानी फौजी छोड़कर भी भाग गए थे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत के पास टैंक्स की कमी थी? तो आपको बता दें कि सच में भारत के पास टैंक्स की कमी थी। इस लड़ाई में पाकिस्तान के 300 के करीब पैटर्न और शेफची टैंक्स ने भाग लिया था, जबकि भारत के सिर्फ 140 सेंचुरियन और शर्मन टैंक्स ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी टैंकों को रोकने के लिए भारतीय फौज ने मधुपुर नहर को तोड़ दिया था, जिससे उस पूरे इलाके में पानी भर गया और पाकिस्तान के टैंक पानी में फंस गए। अब पाकिस्तान के पास खेमकरण में युद्ध रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। 11 सितंबर को पाकिस्तान ने खेमकरण सेक्टर में हमला रोक दिया और 65 की जंग में पाकिस्तान का पूरा प्लान फेल हो गया। दोस्तों, अगर आप 1965 के पूरे युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। 1962 की लड़ाई में चीन से हारने के बाद 1967 में भारत ने चीन से बदला लिया था और चीन को भी सबक सिखाया था। उसका वीडियो भी आप हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स पर देख सकते हैं। 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के कुल 94 टैंक्स को तबाह किया था और पैटर्न टैंक्स की ऐसी दुर्गति इससे पहले और बाद में कभी नहीं हुई। अकेले अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 7 टैंक्स तबाह करके जो बहादुरी दिखाई थी, उसके लिए देश उस वीर को हमेशा याद रखेगा।